कहोगे? गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये जुल्म जमाना बदलेगा। अभी आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, अभी क्या क्या महंगा होगा। सिर्फ जान सस्ती रह जाएगी, इंसान की का जीवन सस्ता रह जाएगा। आपको उस वक्त नहीं दिखाई दिया कि 15 लाख के चक्कर में आपने ये मौत के सौदागर के हाथ, अनपढ़ जाहिल के हाथ देश की बागडोर सौंपी। ये तो जनता ने सौंपी है ना। आप जनता में नहीं आते, आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। आपने भी वोट दिया होगा, मैं तो नहीं देता। मैं जानता हूँ, मुझे अपने पूर्वजों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर संघी मानसिकता वाले भाजपाई सत्ता में आ गए तो इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को और इस देश के तमाम कल कारखानों को और इस देश की तमाम संपत्ति को बेच डालेंगे, तहस नहस कर देंगे। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन किए और उद्घाटन करते ही बेच भी दिए हैं। ये नहीं जानते हैं आप? ये तो खबर नहीं आई अभी तक। आपके पास खबर कहाँ से आएगी? आप खबरी लाल है ही नहीं। उसके बाद आप सुन लीजिए, आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए आज गलवान घाटी और चाइना से लगी तमाम सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। चाइना बॉर्डरों पर तमाम तरह की मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, सैनिक उपकरणों को ला करके लॉन्च कर दिया है। पर मुंह तोड़ जवाब देते रहे मोदी जी। युद्ध का माहौल बना हुआ है। मोदी जी सिर्फ चाइना से व्यापार, चाइना को छूट दे रखे हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक इस तरह की खुरापात आप मत करें। मैं आपकी झालर बेचूंगा हिंदुस्तान में, आपके तमाम चीज़ बेचूंगा, लेकिन मेरा जीना मुहाल आप मत करें। चाइना के सामने ये घुटने टेक करके बैठ गए हैं। चाइना से इनकी पतलून गीली हो गई है जिपनिंग से। इनका जो है ये इनकी हालत उस तरह से खराब हो गई है। विश्व के, दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, इतना जाहिल, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा कायर, इतना बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखने को मिलेगा। ये आदमी सुबह से लेकर के शाम तक फेंकता ही फेंकता है, झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है। कई लाखों के लाशों पर, इंसानी लाशों पर अभी 1-2 दिन पहले ये जश्न मनाए हैं, 100 करोड़ वैक्सीन लगवाए हैं। कहे कि 100 करोड़ वैक्सीन हो गई। उसकी चर्चा नहीं की है जो गंगा में बहती हुई लाशें हैं। इनके मंत्री, इनके तमाम पार्टी के लोग अब ये कहने लगे हैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। एक बेबो रानी हैं, बेबो रानी मौर्य, पूर्व गवर्नर हैं, भाजपा की हैं, बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वो भाषण दे रही थी और कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कृपया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 बजे के बाद पुलिस थानों में FIR कराने मत जाएं। अगर जाएंगी तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी, उनका यौन शोषण हो सकता है, उनके साथ जो है तमाम तरह की घिनौनी हरकत उत्तर प्रदेश पुलिस कर सकती है। पर ये जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, अपराध तो राजस्थान में भी हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, वहाँ तो आपकी सरकार है। हमारी सरकार है तो हमारी सरकार में भाजपा जाकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? ये तो सवाल ठीक है। हमारा जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो,
अपराधियों का गला ऐसे पकड़ लेता है, अब पकड़ करके जेल की काल कोठरी में डाल देता है। योगी हिम्मत, योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर सकते हैं? ऐसा काम ये जालिम कर सकता है ममुआ मध्य प्रदेश का? उन्होंने तो अपराधी भगा दिए यूपी से अपराधी भाग गए। और सब पे बिल्डोजर चला दिए जमीनों पर। अरे हाँ, टैनी के घर पे बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? एसआईटी में जो डीआईजी थे अग्रवाल साहब, उनको काहे हटा दिए? सुप्रीम कोर्ट काहे फटकार लगा रहा है? क्यों लगा रहा है बबुआ? तनी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अब वो काम, अपराधियों वाला काम पुलिस स्वयं कर रही है। राम राज्य आ गया, हम गलत कर रहे हैं। पुलिस स्वयं कर रही। हाथरस यूपी में राम राज्य। हाथरस में वो दलित लड़की थी, उसके साथ किस तरह से क्या क्या हुआ, इसको आप लोग देखते, वो भी, उससे भी आंख नहीं खुली। कहाँ पर है आप? कुलदीप सेंगर वाले कानून नाव वाले से भी आंख नहीं खुली। चिन्मयानंद भगवा बस पहन के तेल मालिश करवाता था स्कूल की लड़कियों से। टैनी पुत्र मोनू, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, थार जीप किसानों के ऊपर चला दिया, गोली भी चलाया। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बताते हैं। आपका एक वाल्मीकि को पुलिस वाले थाने में बुला करके उसको कूट करके मार डाले। गोरखपुर में नगद नारायण के नाम से मशहूर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के ऊपर लाखों रुपया इनाम था। आपको पंजाब वाली घटना चंद्यारी सिंह बॉर्डर वाले भाई, वो तो कृषि मंत्री ने करवाया है। अच्छा जी। वो सब भाजपा की चाल है कि किसी तरीके से किसान आंदोलन को प्रभावित किया जाए, इसमें फूट डाला जाए, इनके ऊपर आरोप लगाया जाए। बीजेपी सही काम कर रहे था, आप तो वैसी गाली देते हो। राम राज्य आएगा, विकास की गंगा बह रही है। भैया मैं गाली कहाँ बोले हैं? और वैसे ही कर रहे आते हैं। इतना तो अच्छा काम हो रहा पूरे देश में। विकास की गंगा बह रही है तो आप लोग भी उसमें डुबकी लगा लीजिए। दिक्कत आपको ना, आप लगाओ। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अभी एक बीजेपी के मंत्री गांव में गए, धक्के मार के निकाला जा रहा था गांव वालों ने, तो उन्होंने सीना पीटते हुए कहा आप लोग वोट मत दें, लेकिन इतनी जलील मत करें। बीजेपी का मंत्री कहा कि पेट्रोल और डीजल की जरूरत बड़े लोगों को पड़ती है, आम लोगों को नहीं पड़ती है। बिल्कुल कहा। आप भी मोटरसाइकिल से चले जाएं, वो आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट है, उसे बम बाबा के नाम से इलाहाबाद में जानते हैं। बम बाबा, वो चलता फिरता बम है। तो ऐसे जो है बखलोल हैं बीजेपी में मौजूद, समझ रहे हैं। और आप पूछ रही थी क्वेश्चन कि रेलवे की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती चालू, मतलब कई एक डेढ़ साल हो गया, 1.5 करोड़ लोगों ने कम से कम उस पर फार्म में भरा है, 500 रुपया भी लगा है। तो वो लोग मर जाएं, नक्सली हो जाएं या कुछ भी हो जाए, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको तो उनके पास जो 10-5% अंधभक्त हैं, उनकी ज़रूरत है। 14 साल में पहली बार माचिस का रेट 2 रुपया हुआ है, यानी बीजेपी आईटी सेल के कर्मचारियों के बराबर। तब एक बात बताइए, जितने भी यूथ हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह कांग्रेस में अब जो लोग आ रहे हैं? वो लोगों का जो है भ्रम टूट गया है। उन लोगों का जो है भ्रम टूटा है। वो लोग 15 लाख के लालच में, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बड़े अच्छे तरीके के लोग रहते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूनम पंडित भी शामिल हो गई हैं कांग्रेस। अरे भाई, पूनम पंडित आ गई हैं, उनका स्वागत है। महिला है, श्रीमती प्रियंका गांधी ने घोषणा किया है
कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% महिलाओं की भागीदारी रहेगी। 40% महिलाओं को हम चुनाव लड़ाएंगे। मैं मुनमुन जी से भी कहता हूं कि आप भी यूपी से अपना जो है बनवा लीजिए, आप भी महिला हैं। पर जीतेंगे तो नहीं तो फिर क्या फायदा लड़ने? भाई जीतें या हारें, जीत की गारंटी किसी के पास नहीं होती है। कांग्रेस में अफसर है क्या? करैया कुमार आ गए, जिग्नेश मेवानी आ गए, अब युवा आ रहे हैं, बिल्कुल पूनम पंडित आ गई हैं। अरे पूनम पंडित तो आपकी बड़ी फेवरेट ही हैं। पूनम पंडित आपकी दोस्त हैं, आपको उनके प्रचार में उनकी मदद करनी है। उनको जितवा करके विधानसभा में ले जाइए, कम से कम नहीं होगी तो एक पिस्टल रानी भी तो रहेगी। निशानेबाज है, अचूक निशानेबाज अफसर है इसका, लगता है इसका मतलब कांग्रेस में स्टाइल इस समय अवसर है। और जितने लोग हैं आ रहे हैं, रहेंगे कितने दिन ये कंफ्यूजन। पर वो तो किसान नेता थी, किसानों के लिए लड़ने की वो तो। अच्छा तो भाई किसानों के लिए लड़ रही थी तो अब महिलाओं की लड़ाई लड़े। महिला है ना, महिलाओं की लड़ाई लड़े। प्रदेश में जंगल राज के खिलाफ आवाज उठा में, तमाम तरह के मुद्दे हैं उस पर लड़ाई लड़े। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ये सब तो ज्वलंत मुद्दे हैं। देखिए भाई, इस बार भाजपा का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतिम संस्कार कहना 300 प्लस जाएंगे। मैंने कहा न, बंगाल में भी आ रहे थे, राजस्थान में भी आ रहे थे, पंजाब में भी आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में आ रहे थे, मध्य प्रदेश में भी आ रहे थे, आपका कर्नाटका में भी आ रहे थे, लेकिन वहाँ तो खरीद फरोख्त से बनवा लिया है सरकार। अंतिम संस्कार करेगा कौन? उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन, बेरोजगार नौजवान, किसान, महिलाएं और वहाँ का सनातनी ब्राह्मण समाज करेगा। आप भी तो ब्राह्मण ही हैं। मैं तो हूँ भाई, मैं तो आप तो बीजेपी के आदमी हैं। कौन कहता मैं बीजेपी का हूँ? और सारे ब्राह्मण तो बीजेपी में हैं। कौन कहता है कि सारे ब्राह्मण बीजेपी में हैं? और कहाँ हैं फिर? वो जो चिकलांडू होंगे वही हैं। हाँ। जो आप तो सनातनी ब्राह्मण, आप तो बीजेपी के ही आदमी हैं। मैं बीजेपी का सनातनी नहीं है, हिंदू ब्राह्मण वहाँ गए हैं। अच्छा। सनातनी नहीं है। हिंदू और सनातनी अलग अलग होते हैं? अलग है भाई, हमारा धर्म है सनातन धर्म, और बीजेपी के ब्राह्मणों का धर्म है हिंदू धर्म, जो है ही होता ही नहीं है। तो वहाँ गए हैं। देखिए, हिंदुज़म उन्हीं का खतरे में है जिनके बाप मोदी हैं, जिनके बाप मोहन भागवत हैं, जिनके बाप योगी हैं। वैसा हिंदू धर्म मजबूत तो हुआ है। हिंदू धर्म होता ही नहीं है तो मजबूत कहाँ से हुआ? आप भी दिमाग से पैदल तो नहीं ना। हिंदू धर्म ही नहीं होता? नहीं होता यार। तो आपने आरएसएस को क्यों नहीं बताया? आरएसएस को बताया। आप मोहन भागवत को ब्राह्मण समझते हैं क्या? वो तो यहूदी है। यहूदी? हाँ, कन्वर्टेड हो गया है। अच्छा। हाँ, ये समझा कीजिए। और काम तो राष्ट्रहित में करते हैं। कौन से राष्ट्रहित में करते हैं? नाथूराम गोडसे विश्व हिंदू परिषद का था, हिंदू महासभा का था, वो तो हत्यारा था, देश का पहला आतंकवादी। एक महात्मा बेचारे की हत्या कर दिया, राष्ट्रपिता का, फादर ऑफ नेशन की हत्या किया। पर सावरकर तो वीर थे ना। अरे बाप रे बाबू, तने वीर तो आपको मुबारक हो। हाँ, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि गांधी जी के कहने पे माफी मांगी इन्होंने। राजनाथ सिंह जी असल बात तो ठाकुर थे पहले, और जो शिक्षक थे उनका सब्जेक्ट था विज्ञान। तो राजनाथ सिंह के ठौ गायब हो गया है, अब कुरकुर हो गए हैं। तो कुरकुरा जो है बयानबाजी जारी करते रहते हैं। उनको जानकारी का अभाव है और उम्र भी 60 से ऊपर हो गया है, तो इसलिए हमको लग रहा है कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। पर कांग्रेस का सिस्टम भी तो ठीक नहीं चल रहा ना। कांग्रेस का सिस्टम कैसे नहीं ठीक चल रहा भैया? पंजाब में देखो क्या तांडव मच रहा है। तांडव मचने दीजिए, जब चार घड़ा रहेगा। देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, एक लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ठीक है साहब। और दूसरी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है? और कहाँ लोकतंत्र? भाजपा में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो माननीय वरुण गांधी, माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बीजेपी कार्यकारिणी से और बीजेपी से निष्कासित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बयान की है। और भाजपा को पार्टी तो नहीं छोड़ी ना। पार्टी भी छूट जाएगी कुछ दिन में, घबराइए नहीं। अच्छा, चल रही है क्या बातचीत कुछ? हाँ, बातचीत चल रही है।
पार्टी भी जाएगी। अच्छा। और वरुण गांधी हम्म, संजय गांधी के पुत्र हैं, हम्म, स्वर्गीय संजय गांधी के पुत्र। ये यूथ जो है, यूथ कांग्रेस हम्म, का निर्माण माननीय स्वर्गीय संजय गांधी जी ने किया था। और उतना जुझारू नौजवान नेता नहीं मिलेगा। तो उनके रगों में संजय गांधी जी का खून दौड़ रहा है। और संजय गांधी ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, देश हित में निर्णय लिया। अगर आज संजय गांधी होते तो हिंदुस्तान की जनसंख्या ये नहीं होती। 14 सूत्री जो कार्यक्रम लाए थे, इसमें फैमिली प्लानिंग भी था। तो पूनम पंडित को टिकट देगी बीजेपी, ओ कांग्रेस इस बार? दे सकती है भाई। कहा तो जा रहा है महिलाओं को टिकट मिलेगा भाई 40% के दायरे में है तो मिलेगा। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो नारा बढ़िया है। मैं तो मुनमुन को भी कहता हूँ कि लड़की हो फाइट करो, अपना जो है हक छीन लो। किससे छीनना है हक? इस जालिम सरकार से छीनो भाई। जितना देखिए, पृथ्वी पर मेरा मानना है दो ही जातियां हैं, मैन वुमेन।